हेलो गरुडेरियंस, सो वेलकम बैक टू द चैनल। एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पर ऐसी वीडियोस बनती हैं जिससे आप मोटिवेटेड रहते हैं बाइंग एंड ट्रेडिंग के लिए। यहाँ पर कोई भी सेलिंग टिप्स या बाइंग टिप्स नहीं मिलती है। यहाँ पर ऐसे कई सारे और चैनल हैं यूट्यूब पे जिनको आप देख सकते हैं। सेंसेक्स एंड निफ्टी की आज हम बात करेंगे। क्यों आज ये दोनों कंटिन्यूसली इतने दिनों से नीचे गिर रहे हैं। हालांकि कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो इसको अच्छा देख रहे हैं कि आने वाले कुछ दिनों में वो है जो ऊपर की तरफ जाएगा एंड वो कुछ प्रॉफिट कमा पाएंगे। खैर, सेंसेक्स जो है नीचे जो रहा वो कम पॉइंट्स पे रहा। ऑल दो अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो एक नेगेटिव जोन है, एक बेरिश मूव है। मार्केट कंटिन्यू जो है वो लोअर बॉटम बना रहा है, राइट। हालांकि ये 102 का जो जो पॉइंट बनाए हैं सेंसेक्स ने ये कम है, मगर आप अगर 3 दिनों के कंटिन्यूस फॉल को देखेंगे तो 1100 पॉइंट्स तक मार्केट नीचे आ चुका है। ये क्लियर इंडिकेशंस है प्रॉफिट बुकिंग की। अगर जब भी ऐसे कंटिन्यूसली मार्केट ब्रेक होता है, नीचे जाता है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट मार्केट इज गेटिंग ऑन ए प्रॉफिट बुकिंग सिनेरियोस एंड इट कैन ओवरकम आफ्टर ए रिवर्सल ओनली। सो आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं कि ऐसी कौन कौन सी वजह है या फिर ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से मार्केट जो है इस तरीके से फॉल कर रहा है या बेरिश मूव दिखा रहा है। सबसे पहला है, जो आप सभी जानते हैं, हैवी वेट्स का नीचे आना। एचडीएफसी एंड रिलायंस, ऑल दो रिलायंस ने क्लैरिफाई किया है कि वो कोई भी क्रूड ऑयल पिछले जनवरी से नहीं परचेज कर रहे हैं रशिया से, बट दे आर ऑन समथिंग। एंड इसके अलावा वेनेजुएला, जो कि अंतर्राष्ट्रीय खबर है, ऑल दो इंडिया पे डायरेक्ट इफेक्ट नहीं कर रहा है, पर जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की जो स्पीचेस वायरल हो रही है बिकॉज ऑफ द पीएम मोदी, सो एक नेगेटिव जोन दिखा रहा है। ऑल दो जो एफआईआई की जो बाइंग है वो भी एक मेन कारण है। इसके अलावा जो टेक्निकल्स हैं वो क्लियरली ये दिखा रहे हैं कि प्रॉफिट बुकिंग हो रही है और ये आगे भी होती रहेगी बिकॉज ऑफ द बेरिश मूव्स एंड बेरिश ट्रेंड विच कैन बी कंटिन्यू इन द अदर लॉन्गर टर्म ऑल्सो। सो ये शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा एक डिसएडवांटेज है, पर मार्केट के अंदर सिर्फ वीकनेस नहीं रही। आज कुछ ऐसे स्टॉक भी थे जो ऊपर की तरफ गए। देखिए, टॉप मूवर्स हमेशा मार्केट में रहते हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आई नो दैट यू आर गेटिंग समथिंग एंड मैं कुछ यहाँ पर आपके लिए वैल्यू ऐड करके ही जाऊँगा। आज अगर कुछ स्टॉक्स की बात करें तो फार्मास्यूटिकल एंड आईटी के स्टॉक्स रहे जिन्होंने मार्केट के अंदर पोटेंशियल दिखाया और मार्केट को जो है सपोर्ट किया। एंड इसी के साथ अगर अपन दूसरी तरफ देखें सो इसके अंदर ऑयल एंड ऑटो सेक्टर डाउन रहे। इसको बोलते हैं सेक्टोरियल रोटेशन। जब भी किसी सेक्टर में पैसा नहीं बनता है तो एक फंड मैनेजर दूसरे सेक्टर के अंदर पैसा डाल देता है। क्योंकि ज्वेलरी स्टॉक्स जो है आज चमके हैं, अच्छी ग्रोथ दिखाई है उन्होंने। एंड इसी के साथ अगर अपन मारुति की बात करें तो वो नीचे गया है, और मारुति भी एक हैवी वेट है मार्केट के लिए, जिसकी वजह से नेगेटिव जो है सेंटिमेंट बैठे हैं। टाटा मोटर्स भी इसी के साथ 2% तक डाउन रहा। ज्वेलरी सेक्टर सिर्फ और सिर्फ इस वजह से ऊपर नहीं जा रहा है कि ज्वेलरी एंड कमोडिटी के प्राइस बढ़ रहे हैं। एक्चुअल में ज्वेलरी के अंदर डिमांड है, इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ है एंड डेवलपमेंट टॉप गेनर्स में हो ही रही है, जैसे कि टाइटन। अब जो गिरावट है वो तो गहराता जा रहा है, ज्वेलरी सेक्टर उसे सपोर्ट भी कर रही है। देखिए, ज्वेलरी सेक्टर जो है वो कोविड के टाइम से नहीं चली थी। इवन दो इफ यू चार्ट पैटर्न देखें टाइटन का तो आपको दिखेगा कि टाइटन काफ़ी टाइम से नहीं चला, पर शानदार अपडेट्स जो कंपनीज के आ रहे थे वो काफ़ी अच्छे आ रहे थे। जैसे कि सैमको के अपडेट आ रहे थे। इसके अलावा जो सैमको की जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो 51% अप है, जो कि काफ़ी अच्छी है। कल्याण ज्वेलर्स की अगर बात करें तो वो भी काफ़ी अच्छे अपडेट दे रहा है, 42% अप है। देखिए, अगर दिसंबर क्वार्टर में अप है तो इसका मतलब आगे भी जो है फोर्थ क्वार्टर तक वो बढ़िया रिटर्न दिखा सकता है। टाइटन 52 वीक्स हाई चला गया। देखिए, टाइटन वही दोबारा एक एग्जांपल फिट हो रहा है। टाइटन काफ़ी टाइम से चला नहीं था, एक ब्लू चिप स्टॉक है और देखिए रिटर्न दे रहा है। लॉन्ग टर्म में हमेशा जो है मार्केट के अंदर रिटर्न बनते ही बनते हैं। अब अपन बड़ी मार्केट खबरों की बातें कर लेते हैं। देखिए, जो सबसे बड़ी खबर थी, जो सबसे अच्छी खबर थी, वो ये थी कि जीडीपी ग्रोथ रेट एस्टिमेट्स गवर्नमेंट की तरफ से आ चुके हैं, जो कि है 7.4%। एक बहुत ही अच्छी रेट ऑफ रिटर्न है हमारी जीडीपी की, जो कंटिन्यूसली हम मेंटेन कर रहे हैं। ऑल्दो इसमें कई सारे फ्लोज हो सकते हैं, बट गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू एडजस्ट द ग्रोथ रेट एज पर द गवर्नमेंट विल। अब देखिए, गवर्नमेंट तो अपनी तरफ से इन्वेस्टमेंट कर ही रहा है, इसके साथ साथ जो कंपनीज हैं वो भी अच्छे से कर रही है। अगर आप नए इन्वेस्टर्स हैं तो एक आईपीओ आ रहा है रेफरेट टेक्नोलॉजीज का। आप इस आईपीओ के बारे में अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो हमें डीएम कर सकते हैं। हम इसके बारे में आपको एक डिटेल वीडियो बना करके आपको प्रेजेंट करेंगे, ताकि आपको समझ में आए
कि कंपनी किस तरीके का बिजनेस कर रही है और आपके इन्वेस्टमेंट के लिए सही है या नहीं। अब जब अपन मार्केट को समझ जाते हैं तो कभी भी अब अपनी तरफ से हम ये राय नहीं बनाते कि इसमें बाइंग या सेलिंग करनी चाहिए। हमेशा ये देखना जरूरी है कि एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं। इसी के साथ ही जो एक्सपर्ट हैं डॉक्टर वी के विजय कुमार, जो ये क्लियरली ये दिखा रहे हैं कि मार्केट के अंदर जो है ऐसे मूवमेंट्स क्रिएट हो रहे हैं जिसकी वजह से मार्केट अनसर्टेन है। मार्केट के अंदर ट्रेड लेना जो है वो सर्टेन नहीं है। अगर ट्रेड ले लिया जाए तो नुकसान भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, कुछ भी स्पष्ट नहीं है। सीधी तरीके से उन्हें दिख नहीं रहा है कि कहाँ पर ट्रेड का सिनेरियो क्रिएट हो रहा है। ये तभी पॉसिबल होता है जब कई सारे नेगेटिव सिनेरियोज क्रिएट हो रहे हैं। बट लॉन्ग टर्म जो ग्रोथ है वो उसके लिए काफ़ी अच्छा है। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ जाता हूँ। देखिए, जब भी ऐसी कुछ सिनेरियोज होते हैं तो क्या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सही है या गलत, आप मुझे कमेंट करके बताइए। इफ़ जो आंसर है वो आपका जो आएगा वो तो हमें सबको पता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मेजरली बढ़िया होता है, पर आप मुझे उसके साथ ये भी बताइए कि कौन सा ऐसा स्टॉक है जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना इस टाइम पे सही है, या कौन सा ऐसा सेक्टर है। आप हमें कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड इसी के साथ मैं चाहूँगा अलविदा। गॉड में वॉच ओवर यू।